ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये वो रिसर्च लैब है जहाँ पर हम बहुत गहराई से अपने ऊपर कार्य करते हैं और पूरे दिन उसका चिंतन, उसका सिमरन करते करते वो परिवर्तन अपने अंदर हमेशा हमेशा के लिए ले आते हैं। तो दोस्तों, आज जो बात हम अपनी इस रिसर्च लैब में हमेशा के लिए रखने वाले हैं वो है देह भान से कैसे दूर रहें। जी हाँ दोस्तों, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की जो फीलिंग है, ये देह का जो अभिमान है या भान है, इससे हम कैसे परे रह सकते हैं? क्या ये संभव है? और ये किस तरह से, अगर संभव है तो किस तरह से हो सकता है? क्योंकि अक्सर हम देहभान में ही तो जीते हैं, और तो और दूसरी बातों को छोड़ो तो अपने ही देह के भान में फंसे रहते हैं। हर समय हमें अपनी देह दिखती है, इस देह से काम होता हुआ दिखता है। ये देह बोलती है, सुनती है, कराती है, समझती है। तो इसलिए इस देह से कैसे हम निकल सकते हैं? फिर जब स्वयं की देह से हम परे नहीं होते तो फिर दूसरे की देह भी हमें दिखती है, और फिर जब दूसरे की देह दिखती है तो उसके साथ साथ देह अभिमान आ जाता है, और फिर ना जाने वो कौन कौन सी विकार हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। अहंकार, मोह, लोभ, वो सारी की सारी बातें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इमर्ज होने लगती हैं। ऐसा क्या करें कि हम इस अभ्यास को इतना सक्षम करें कि इस देह के भान से हम परे रहें? तो दोस्तों, पहले तो इस देह के भान से अगर हम परे हो जाते हैं तो हमें क्या मदद मिलेगी? दोस्तों, जब हम इस देह के भान से, इस देह की भान की मिट्टी के बोझ से, क्योंकि ये देह मिट्टी से बनी है और उसका भी बोझ है, उसको हम अपने बोझ को, कोई 50 किलो को कहता है, कोई 80 किलो का जो हमारी बॉडी वेट है, उस बोझे को हम लेके चलते हैं। तभी तो कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। शारीरिक एक्सरसाइज इस बॉडी को हल्का करेगी, और जो मानसिक आत्मिक एक्सरसाइज है वो मन बुद्धि को हल्का करेगी। तो ये दोनों एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस देह के मिट्टी के भान के बोझ को भी हम अपने साथ लेके चलते हैं। तो सोचिए, जितना ज़्यादा हमारा वेट, उतना ज़्यादा हम उस बोझे को लेके चलते हैं, और फिर जब बोझ होगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर आपने अपने कंधों पर कुछ बोझ उठाया हुआ है, आप उस बोझ को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटे उठा सकते हैं, लेकिन ताव मर नहीं उठा सकते। और धीरे धीरे समय अनुसार उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या आप बोझे को उठा पाएंगे? हाँ, कुछ समय के बाद आपको इरिटेशन, आपको गुस्सा, आपको चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी जब हम अपने देह के भान में रहते हैं, देह की मिट्टी के बोझ के साथ रहते हैं, तो उसके संबंधित जो भी हमारी चीज़ें होती हैं या व्यवहार होता है या सिचुएशंस आती हैं, फिर हम उसमें नेगेटिव रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, और वो बिल्कुल जेन्युइन भी है। मगर अब हमें करना क्या है दोस्तों? हमें इसके विपरीत करना है। हमें खड़ी खड़ी अपने सोल कॉन्शियस के स्विच को ऑन करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे लाइट का स्विच ऑन करते ही लाइट ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसके फ्लो को हम नहीं देख पाते कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी गई, उसने बल्ब चलाया, ट्यूबलाइट चलाई, पंखा चलाया, एसी चलाया, कूलर चलाया, बस स्विच ऑन किया और लाइट ऑन। इतना फास्ट, इतना माइक्रो सेकेंड का ये काम है कि हमें दिखता भी नहीं है। तो क्यों ना दोस्तों, हम भी ऐसा ही स्विच एक लगा लें, वो स्विच जिसको ऑन करते ही मैं इस शरीर को भूलकर एकदम अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाऊं, उस एनर्जी लेवल के फॉर्म में पहुंच जाऊं कि जो मैं असली में हूँ। क्योंकि ये शरीर तो जड़ जड़ीभूत हो जाना है, इसको भस्म होना है, इसको जल जाना है। तो इसमें अपने आप को ना फंसाकर मैं जब अपनी सोल कॉन्शियसनेस की उस स्विच को ऑन करूं तो 1 सेकंड में मैं वहां पहुंच जाऊं।
दोस्तों, इसका दूसरा जो चीज़ हमें मदद करेगी वो इस तरह से है, जैसे हमें लाइट के स्विच को ऑन करना है तो क्यों करना है? क्योंकि हमें उस लाइट से रोशनी मिलेगी, उस पंखे से ठंडक मिलेगी, उस कूलर से हवा मिलेगी, तो ये हमारा पर्पस है। ऐसे ही हमें अपनी इस स्मृति के स्विच को क्यों ऑन करना है? हमें बॉडी कॉन्शियसनेस के इस बोझ के जो तले में हम दब रहे हैं, पहली बात उससे बाहर निकलने के लिए, और दूसरी बात जब हम सोल कॉन्शियस स्टेज के स्विच को ऑन करते हैं तो वो प्रभु याद आता है। जब स्वयं की स्मृति याद आती है तो परमात्मा की स्मृति याद आती है, वरना बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो लोग याद आते हैं। तो कितनी सिंपल ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। जी हाँ दोस्तों, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अपने जीवन में अपनाना है कि जब हम बॉडी कॉन्शियस रहेंगे तो हमें रिलेशनशिप याद आएंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू रिलेशनशिप्स। और जब हम सोल कॉन्शियसनेस रहेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू गॉडली कॉन्शियसनेस। फिर वो डिवाइन, वो ग्रेस, उसकी महसूसता, उसकी बातें, वो जो हमसे चाहता है या हम क्या करना चाहिए, वो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। तो दोस्तों, हमें ये बस स्विच को ऑन करना है, और ये स्विच को ऑन करने का जो खेल है वो इतना ज़्यादा फास्ट माइक्रो सेकेंड करना है कि बस सोचा कि मैंने स्विच ऑन कर दिया है और बस हो गया। फिर कोई बात ना आए, कोई व्यक्ति ना आए, कोई सिचुएशन याद ना आए, कोई काम याद ना आए, बस ऑन किया तो किया। इस तरह से ये एक आत्मिक कार्य हमें करना है। और दोस्तों, ये जो आत्मिक कार्य है, सोल कॉन्शियस स्टेज की प्रैक्टिस है, जब देह की मिट्टी के बोझ से हम परे हो जाते हैं तो फिर हमारा जो रिसर्च चलता है वो एक अलग ही डिग्री का, एक अलग ही लेवल का चलता है, क्योंकि वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है, हमारे ट्रू पर्पस का, हमारी असली जो पहचान है वो शुरू होती है। तो क्यों ना रोज हम अपने इस स्विच को ऑन करें और अपने साथ साथ उस भगवान को, उस परमात्मा को सच्चे रूप से याद करें और उसकी आवाज़ को सुने और उनकी बातों में अपने अंदर परिवर्तन आए। तो आज पूरे दिन हम इस देह के भान से दूर रहने के अभ्यास को करेंगे और उसी से हमारा परिवर्तन निश्चित है। तो आप सभी का कल फिर स्वागत होगा इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में। तब तक के लिए अपनी इस बॉडी कॉन्शियसनेस के भान को छोड़कर सोल कॉन्शियसनेस की जो स्मृति है उसे ऑन करिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।